नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की में राजस्थान का क्या योगदान रहा उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए इतना अपन ने पढ़ लिया था, भारतीय क्रांति का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान में उस समय नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जिस प्रकार से अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। देखिए, जो अपने 1857 की क्रांति की जो डेट थी वो क्या दिए रखी थी। उन्होंने जो पहले ही नाना साहब पेशवा ने जो तय करके जिस प्रकार से डेट निर्धारित की थी, वो कौन सी डेट निर्धारित की थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अंग्रेज़ों की ये 6 सैनिक छावनियाँ थी तथा अजमेर में अंग्रेज़ों का एजीजी बैठता था। एजीजी का मतलब होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो राज्य लेवल पर जो होता था अंग्रेज अधिकारी, उसको एजीजी कहा जाता था। और वो राजस्थान के अजमेर में बैठता था, जो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखता था। इनका काम था राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। 28 मई को नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। जिस प्रकार से अपने अधिकारी अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों पर इन्होंने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जहां वे क्रांतिकारियों के साथ देना चाहते थे। दिल्ली की ओर गए और वहां पर वे क्रांतिकारियों का साथ देना चाहते थे। देखिए, ये राजस्थान का मैप है। ये कहाँ पर जो हुआ करती थी अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियाँ। देखिए, ये थी नीमच। नीमच जो अभी एमपी में पड़ता है, नीमच जो है एमपी में। तो वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है, इसमें 5 ही सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। देखिए, ये थी देवली टोंक में थी। और नसीराबाद जो अजमेर में हुआ करता था। और ब्यावर भी अजमेर में था। और खेरवाड़ा डूंगरपुर में हुआ करता था। खेरवाड़ा में भील कौर तैनात थी। और एरिनपुरा जो था, एरिनपुरा मित्रों ये सिरोही के पास में था। एरिनपुरा वाली सिरोही के पास में था। यहाँ पर जोधपुर लीजन करके यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी तैनात थी। और देवली में थी कोटा रेजिंग कंटीजेंट। और नीमच में जो थी वो थी नीमच बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं जो ब्यावर में थी मेरवाड़ा बटालियन। देखिए, ये इस मैप में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया है। चलिए आगे क्या है। नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल अबॉर्ट को चुनौती दी। देखिए, नीमच का जो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और नीमच के मोहम्मद अली बेग ने नामक एक सैनिक था, उसने कर्नल अबॉर्ट को चुनौती दी। वह 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई। नीमच में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 3 जून। और 28 मई को नसीराबाद में हुई थी। अंग्रेजों ने भागकर उदयपुर में शरण ली। कप्तान सोवर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आया। देखो, मेवाड़ में जो अंग्रेजी कैप्टन हुआ करता था वो था कप्तान सोवर्स। वो अपनी सेना लेकर आया। और तब तक क्रांतिकारी वहां से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके थे। इन क्रांतिकारी सैनिकों के शाहपुरा पहुंचने पर वहां के शासक ने स्वागत किया तथा उसने पीछा करने वाले अंग्रेजों के लिए अपने किले के दरवाजे नहीं खोले। वहां से नीमच के सैनिक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया था, ये शाहपुरा पहुंच गए थे। और शाहपुरा के वहां के शासक ने इनका स्वागत भी किया और अपने किले में बंद कर दिया था इन क्रांतिकारियों को। और किले के दरवाजे भी नहीं खोले थे उन अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो यहाँ से वो वापस चले गए और
सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने माउंट आबू में अंग्रेजों का विरोध कर दिया और वहां अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। देखिए 28 मई को नसीराबाद में शुरुआत हुई, 28 मई को नसीराबाद में शुरुआत हुई, 3 जून को नीमच में शुरुआत हुई और 21 अगस्त को एरिनपुरा में छावनी की जो एरिनपुरा छावनी में जो टुकड़ी तैनात थी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध कर दिया और वहां अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। एरिनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ गए। देखिए मित्रों, ये नारा काफ़ी फेमस माना जाता है। एक तो रोटी और कमल का फूल वो संकेत चिन्ह के रूप में बांटे गए और एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने एक नारा लगाया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये भी पूछा जाता है। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आउआ पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। एरिनपुरा के जो सैनिक थे इनकी खेरवा नामक स्थान पर आउआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनसे इनकी मुलाकात होती है दिल्ली जाते समय। कुशाल सिंह जोधपुर महाराजा व अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। जोधपुर महाराजा ने जिस प्रकार से अंग्रेजों का साथ दे रखा था, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, उससे ये कुशाल सिंह जो ठाकुर थे ये बहुत नाराज थे। उसने सैनिकों का नेतृत्व संभाल लिया, उन्होंने सैनिकों का समर्थन किया और सैनिकों का नेतृत्व भी किया। कुशाल सिंह ने के आह्वान पर अशोक आलनियावास व गुलर के सामंत अपनी सेनाओं सहित आहुआ आ पहुंचे। खेजड़दा जो मारवाड़ में स्थित है, खेजड़दा और मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर, लहसानी आदि के सामंतों ने भी अपनी सेनाएं उनकी सहायता हेतु भेज दी। देखिए आहुआ के ठाकुर के कहने के पर अंग्रेजों के खिलाफ कितने जो सामंत एकत्रित हो गए थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सैनिक विरोध के समाचार मिलते ही अपनी राजकीय सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आहुआ भेज दी। देखिए उस समय 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे तख्त सिंह। तख्त सिंह को ये समाचार मिला तो तख्त सिंह अपनी सेना लेकर तुरंत ही आहुआ पहुंच गया। कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर की राज्य सेना को बुरी तरह परास्त किया। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है जिसमें आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह की सेना के बीच में युद्ध होता है। तख्त सिंह को बुरी तरह परास्त किया जाता है। इस पराजय की खबर सुनकर एजीजी लॉर्ड जॉर्ज लॉरेंस स्वयं अपनी सेना लेकर आहुआ पहुंचा। जो एजीजी जॉर्ज लॉरेंस था उस समय उन्होंने अपनी सेना लेकर स्वयं वहां पर पहुंचा, किंतु 18 सितंबर 1857 को वह भी पराजित हो गया। देखिए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व मित्रों इतना भयंकर था कि 18 सितंबर को जो 8-10 दिनों के भीतर एक बार फिर से अंग्रेजों की सेना को हराया। पहले तख्त सिंह की सेना को हराया, फिर अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया। मैक मोशन है नहीं, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, मेवाड़ का मेजर सॉवर्स हुआ करता था और जोधपुर का जो मारवाड़ का था मैक मोशन, क्रांतिकारियों ने उनको मार डाला। उसका सिर आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया और लॉरेंस पुनः अजमेर लौट गया। जो लॉरेंस एजेजी हुआ करता था वो पुनः जो वापस अजमेर लौट गया। इधर अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिक भी दिल्ली की ओर बढ़े। जैसा कि अपन कह सकते हैं कि एरिनपुरा में जो जोधपुर लीजियन जो एक बटालियन थी, इनके क्रांतिकारी यहाँ पर थे। इन क्रांतिकारियों ने भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए, दिल्ली की ओर रुख कर लिया। जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में एक सेना आहुआ पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने सलूमर के सामंत के यहाँ पर शरण ली। अंग्रेजों ने आहुआ के किलेदार को रिश्वत देकर किले के द्वार खुलवा दिए। देखिए जब
अक्टूबर से लगाकर जनवरी 1958 तक, सॉरी 1858 तक उन्होंने मतलब आउवा के किले पर नजर रखी। फिर होम्स के नेतृत्व में एक सेना, मेजर होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण किया, और आउवा के जो ठाकर थे वो सलूमर के सामंत के यहाँ पर चले गए थे, और जो आउवा के जो किले के द्वार है उनको मतलब जो किलेदार था उनको रिश्वत देकर ये द्वार खुलवा दिए थे। तो मित्रों ये है 1857 की क्रांति का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक आउवा का किला, जहाँ पर मेजर मेक मोशन का सिर काटकर लटका दिया था इसी दरवाजे पर। तो बहुत ही एक वीर जो शासक थे आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, उसको रिश्वत देकर द्वार खुलवा लिए, किले पर अधिकार कर लिया। आउवा के निवासियों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 1860 में नीमच के कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देखो नीमच में कुशाल सिंह ने 1860 में 2 साल बाद में इन्होंने में जो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनका आत्मसमर्पण करने का एक ही उद्देश्य था कि किसी का साथ नहीं मिलना। उस पर मुकदमा चलाया गया, बाद में उसे बरी कर दिया गया। देखिए कई थोड़े टाइम तक इसके ऊपर केस भी चलाया गया, लेकिन बाद में कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्रों में आउवा के अतिरिक्त कोटा भी था। कोटा का महाराव राम सिंह अंग्रेजों का समर्थक था, किंतु वह व्याप्त जन असंतोष के कारण सैनिकों पर कोई कार्यवाही नहीं कर सका। देखिए इस प्रकार से क्रांति के केंद्र आउवा के अतिरिक्त एक क्रांति का केंद्र कोटा भी था। कोटा के महाराव थे राम सिंह, जो अंग्रेजों के समर्थक थे, किंतु जो जनता में असंतोष व्याप्त था, उस असंतोष के कारण उन्होंने सैनिकों पर कोई कार्यवाही नहीं की थी, वो सैनिकों के समर्थन में आ गए थे। मेजर बर्टन जो कोटा के जो हुआ करते थे, मेजर बर्टन, और मारवाड़ के मेक मोशन, और मेवाड़ के मेजर सोवर्स, और मेजर बर्टन ने माराव को सैनिकों पर कार्यवाही के लिए दबाव डाला, और इस पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना में नाराजगी भड़क उठी। देखिए मित्रों, मेजर बर्टन ने माराव को सैनिकों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला। जो अंग्रेजों के समर्थक थे माराव राम सिंह, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर दबाव डाला, दबाव बनाया गया कि आप सैनिकों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना में नाराजगी भड़क उठी। इसी दबाव के कारण कोटा की सेना में क्या हो गई, नाराजगी व्याप्त हो गई। नाराज सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। इसी मेजर बर्टन ने जिस प्रकार राम सिंह पर दबाव बनाया था, इसी मेजर बर्टन का सिर काटकर सैनिकों ने पूरे कोटा में घुमाया गया। राज्य का समस्त प्रशासन पर सैनिकों का नियंत्रण हो गया। जिस प्रकार से कोटा का जो प्रशासन था उसके ऊपर सैनिकों का नियंत्रण हो गया। कोटा के माराव की स्थिति अब पहले अपने ही महल में कैदी के तुल्य हो गई थी। देखो कोटा के जो माराव थे, इनकी अब ऐसी स्थिति बन गई थी, सैनिकों ने इसको किले के अंदर कैद कर लिया। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रहा। देखिए कोटा के जो क्रांतिकारी थे जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां का समर्थन कहाँ से होगा मित्रों, कोटा से। और कोटा से मेजर बर्टन भी, जैसे कोट अपना होता है, कोट के बटन लगाया जाता है, उस प्रकार से कोटा का भी मेजर बर्टन जो था पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। और ये पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में कई बार पूछा जाता है। और 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर के क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। जयदयाल एवं मेहराब खां व अन्य को सरेआम फांसी दी गई। इस प्रकार अगले जो पॉलिटिकल एजेंट बनते कोटा के वो थे जनरल रॉबर्ट्स। जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को मुक्त करवाया सैनिकों से, और जयदयाल और मेहराब खां को सरेआम क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। इसके अतिरिक्त धौलपुर राज्य की सेना व भरतपुर की जनता में भी विरोधी के तेवर दिखे गए। यद्यपि वहाँ के शासकों ने ब्रिटिश भक्ति दर्शाई। देखिए इस प्रकार धौलपुर और भरतपुर में की भी जनता ने
विरोध किया था अंग्रेजों का, लेकिन यहाँ के जो सामंत थे, यहाँ के जो शासक थे, इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी भक्ति दिखाई, मतलब उनका समर्थन किया। आगे राजपूताना कुछ सामंतों में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व को स्वीकार करके ब्रिटिश विरोध की नीति अपनाई। क्रांतिकारियों को प्राय प्रत्येक स्थान पर स्थानीय कृषकों, जन सामान्य, हिंदू मुस्लिमों दोनों समुदाय का पर्याप्त समर्थन मिला, किंतु देसी रियासत शासकों ने अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने देश के प्रति प्रेम दिखलाया, उसी प्रकार अगर शासक भी ये दिखाते तो अपना देश 100 साल पहले ही आज़ाद हो चुका होता। लेकिन इन शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाई थी। वे अंग्रेजों के वफादार रहे। उन्होंने अंग्रेजों को शरण एवं सैनिक सहायता प्रदान की। बीकानेर का शासक तो स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के सहायतार्थ राज्य के बाहर भी गया। देखो, बीकानेर के उस प्रकार जो उस समय जो शासक हुआ करते थे गंगा सिंह, और गंगा सिंह ने अपनी सेना लेकर देश के बाहर भी गए अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो ये बहुत अपने लिए दुख की बात है। राजाओं के सहयोग के बारे में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने कहा, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। देखिए मेजर कैनिंग किस प्रकार लिखता है, कहता है कि जो इन्होंने है नहीं, जो यहाँ के जो शासक हैं, इन्होंने तूफान, जिस प्रकार से 1857 की क्रांति एक तूफान थी, उसके आगे अवरोध का कार्य किया। अगर ये नहीं होते तो हमारी कश्ती बह जाती। तो ये साफ शब्दों में अंग्रेज भी कहते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व सीकर में डूंगजी और जवाहर जी नामक काका भतीजा बहुत प्रसिद्ध सेनानी थे। देखिए, डूंगजी और जवाहर जी का चित्र भी दिया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों की बीकानेर व जोधपुर की सेना से संघर्ष किया। देखिए, अंग्रेजों की जो बीकानेर और जोधपुर की सेना थी, उनका इन्होंने संघर्ष किया। अपने बलिदान के कारण ये लोग गीतों में अमर हो गए। राजपूताने का ही निवासी व्यापारी अमरचंद बाठिया अपने त्याग बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए। देखिए, अमर सिंह भाटिया ने जिस जिस क्रांतिकारियों का सहयोग किया, आर्थिक सहायता की, इसीलिए इसको राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। प्रथम भामाशाह वही जो भामाशाह खुद थे, महाराणा प्रताप की सहायता की थी, और द्वितीय भामाशाह के रूप में अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चलाया जा सके। देखिए, इन्होंने जो अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति थी, ये पैसे से मतलब बढ़िया थे, और ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया जा सके, तात्या टोपे को देने का इन्होंने मन बना लिया था। और मित्रों, ये 1857 की देवी के रूप में कहा जाता है इनको सुगाली माता। इनके बारे में भी आगे जिक्र आने वाला है, पढ़ने वाले हैं अपन। राजस्थान व भारत में क्रांति के दौरान एक बात यही रही कि क्रांतिकारी सैनिक अपनी छावनियों में विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़े। देखिए, राजस्थान में ये एक बात बहुत रोचक कही गई है कि राजस्थान के जो जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह छेड़ने के बाद में वो दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुँचने पर वे लक्ष्य विहीन हो गए। देखिए, यहाँ से तो दिल्ली चले गए, लेकिन दिल्ली जाने के बाद में उनको ये पता नहीं था कि अब क्या करना है। उनकी एकता भी खंडित हो गई। उसके विपरीत जैसे जैसे नाराज सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े, अंग्रेजों ने उनकी अनुपस्थिति में वहाँ अपना पुनः नियंत्रण कायम कर लिया। जिस प्रकार से राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति हुई, नसीराबाद में क्रांति के बाद में यहाँ से शासक वो क्रांतिकारी चले गए थे दिल्ली, और यहाँ पर जो खाली हो गया था स्थान, और वापस से यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। फलतः क्रांतिकारियों ने स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। देशी रियासती शासकों की ब्रिटिश स्वामी भक्ति के कारण अंग्रेजों ने अत्यंत कड़ाई से क्रांति को दबा लिया। जून 1857 तक अंग्रेजों का अधिकांश स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए, अपन मई और जून 12 महीने के अंदर अंदर अंग्रेजों ने इस क्रांति को पूर्ण रूप से दबा लिया था।
अब बात करते हैं सुगाली माता की। आहुआ की कुल देवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है। देवी की प्रतिमा 10 सिर और 54 हाथ यानी 54 हाथों वाली देवी कहा जाता है इनको। ये प्रतिमा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों की प्रेरणा की स्रोत रही। कहा जाता है कि स्वाधीनता सेनानी गतिविधियां इस देवी के दर्शन करके ही आरंभ करते थे। सुगाली माता आहुआ के ठाकुर की कुलदेवी थी और कहा जाता है कि जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे वो कोई भी गतिविधि शुरू करने से पहले इस सुगाली माता के दर्शन करने के बाद में ही करते थे शुरू गतिविधि अपनी। आगे 1857 की क्रांति के परिणाम, इसके देशव्यापी प्रभाव। देखिए 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे और क्या इनका प्रभाव रहा। 1857 के क्रांति के परिणाम एवं इसके देशव्यापी प्रभाव। 1857 की का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु इनके परिणाम दूरगामी रहे। ये हालांकि जो स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण रूप से असफल रहा, लेकिन इनके जो परिणाम हैं वो आगे भी देखने को मिलते हैं। रियासती शासकों ने क्रांति के समय स्वामी भक्ति निभाते हुए अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। गोद निषेध का सिद्धांत समाप्त कर राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। भारत कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गया। देखिए 1857 की क्रांति के बाद में जो गोद निषेध की जो प्रतिबंध लगाए गए थे शासकों के ऊपर, वो शासकों की स्वामी भक्ति देखते हुए अंग्रेजों ने वो सारे प्रतिबंध हटा दिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था उसके स्थान पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा का शासन चलने लगा। रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र यानी 1858 में वो घोषणा पत्र एक घोषणा करती है, उनमें आश्वासन दिया कि सभी देसी राजाओं का अस्तित्व बना रहेगा। उन्होंने कहा था कि देसी राजा जितने भी हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होने देंगे। जागीरदार वर्ग ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजी विरोधी भूमिका निभाई थी, अतः अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। देखिए जिन्होंने विरोध किया था उन्होंने अंग्रेजों की उनकी शक्ति को समाप्त करने का जो मन बना लिया। सामंतों ने सैनिक सेवा के बदले अब नकद राशि ली जाने लगी। सामंतों की सेना भंग की गई, उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। जागीरी क्षेत्रों में सामंतों की प्रतिष्ठा कम करने के प्रयास किए गए, उनके विशेषाधिकार भी छीन लिए गए। प्रशासन में सामंतों की भूमिका समाप्त करने हेतु नौकरशाही और अंग्रेजों की शिक्षा प्राप्त अनुभवी स्वामी भक्ति व्यक्तियों को नियुक्ति देना प्रारंभ हुआ। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का भी विकास हुआ। देखिए उन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजों का जो विरोध किया था, उनके जो विशेषाधिकार थे उनको भी छीन लिया गया और प्रशासन में सामंतों की भूमिका को बिल्कुल से समाप्त कर दिया। और नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा के जो अंग्रेजों से जो शिक्षा प्राप्त किए हुए थे उनको अपने स्वामी भक्ति व्यक्तियों को जो नियुक्ति देना आरंभ कर दिया। अंग्रेजों ने अपने सैनिक व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे एवं सड़क व्यवस्था का विस्तार किया। शासकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया गया ताकि वो ब्रिटिश तौर तरीके को अपनाएं तथा उनकी निष्ठा ब्रिटिश ताज पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बनी रहे। देखिए उन्होंने अपने तौर तरीकों को उसी प्रकार अपनाए रखा जिस प्रकार से अपनी ब्रिटिश और ताज पाश्चात्य सभ्यता के प्रति उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति के प्रति अपना सम्मान बना रहे। भारतीयों का जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति सम्मान बना रहे। आगे क्रांति के समय भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बाद में सभी गवर्नर जनरलों ने जो भी निर्णय लिए, इस क्रांति का प्रभाव नजर आता है। इसके बाद में 1857 की क्रांति इतनी भयंकर रूप में मानी जाती है कि इनके बाद में जो निर्णय लिए गए अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा वो भी इनके हित में ही लिए गए। लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना में जो अनुमति प्रदान की, उसके पीछे उद्देश्य था कि जो भारतीयों को बात कहने में कोई मंच मिल जाए ताकि पुनः 1857 जैसी क्रांति न हो। देखिए इन्होंने जो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का जो अनुमति प्रदान की थी, इनके पीछे कहीं न कहीं भी यही कारण माना जाता है कि जो भारतीयों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिससे ऐसा विद्रोह नहीं हो।
बाद के काल में स्वतंत्रता सेनानियों विशेषकर क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। इस क्रांति के परिणाम जो भी रहे हो, किंतु ये सत्य है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं औपनिवेशिक शासन की जड़ों को हिला दिया। 1857 की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। ये क्रांति विश्व में पहली बार यूरोपीय साम्राज्य के विरुद्ध विशालतम एवं महानतम चुनौती थी। जिस प्रकार से यूरोपीय साम्राज्य विश्व में फैला हुआ था, तो उसके सामने ऐसी बड़ी क्रांति ये पहली बार हुई थी। इससे बड़ा जो संघर्ष है किसी भी देश की क्रांतियों में नहीं हुआ था। देखिए, क्रांतियाँ तो बहुत सारी हुई, लेकिन ऐसा संघर्ष पहली बार हुआ। इस घटना का वर्णन तत्कालीन समय के सभी वैश्विक समाचार पत्रों में मिलता है। इस समय देखिए ये क्रांति हुई थी। इस क्रांति का जो प्रसार है इतना व्यापक था कि जितने भी देशव्यापी जितने भी समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों में इनका उल्लेख मिलता है। हालांकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के स्थान पर इसे सैनिक विद्रोह कहकर इसके प्रभाव को सीमित करना चाहा, किंतु सर्वप्रथम वीर सावरकर ने इसे अकाटे तर्कों द्वारा साबित कर दिया कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए, वीर सावरकर ने ये पहली बार कहा था कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कि ये पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, वीर सावरकर। देखिए, आज मित्रों 28 मई है। 28 मई को वीर सावरकर की जन्म जयंती भी है। ये 28 मई को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है आपको 29 मई को मिले। और असफल होने पर भी इस क्रांति ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलन को ये क्रांति प्रेरणा देती है। भारतीयों की दृष्टि में ये क्रांति संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम अध्याय थी, जिसकी इतिश्री 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। देखिए मित्रों, ये एक प्रकार से मतलब क्रांति का अंत नहीं हुआ था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक शुरुआत थी, जिसका अंत हुआ था 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद। देखिए, ये कुछ अभ्यास प्रश्न है। 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? देखिए, तिथि क्या तय की गई थी? 31 मई तिथि तय की गई थी। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था मित्रों जयदयाल ने। किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। 1857 की क्रांति राजस्थान के कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये नसीराबाद से शुरू हुई थी। कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? कोटा के अधिकारी थे मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति की गीत रचने वाले कवि कौन कौन से थे? सूरजमल मिश्र है, जो बांकीदास है, अनेक कई प्रकार के कवि थे, कई कवि थे। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन था? देखिए, प्रथम क्रांतिकारी जो 1857 की जो क्रांति में शहीद होने वाले थे वो थे मंगल पांडे। आहुआ में हुई प्रमुख क्रांति की घटनाओं पर टिप्पणी, ये बड़े क्वेश्चन है। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टॉपिक का सार लेकर इस टॉपिक के नोट्सों के रूप में अपन अध्ययन करेंगे, फिर उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।